चतुर्थ अध्याय। श्रीचैतन्य प्रसादेन तद्रूपस्य विनिर्णयं बालो अपि कुरुते शास्त्रं दृष्ट्वा ब्रजविलासिना। एक मूर्ख व्यक्ति भी श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से शास्त्रों को देखकर ब्रजविलासी श्री कृष्ण के तत्व स्वरूप का निरूपण करने में समर्थ हो जाता है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। महाप्रभु श्री चैतन्य देव की जय हो, श्री नित्यम प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत चंद्र की जय हो, श्री गौर भक्त वृंद की जय हो। चतुर्थ श्लोकेरर्थ कैला विवरान, पंचम श्लोकेरर्थ शुन दियामान। इससे पूर्व अध्याय में मंगलाचरण के चौथे श्लोक के अर्थ को विस्तार से कहा है। हे भक्तों, अब आप उसके पांचवें श्लोक के अर्थ को ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। मूल श्लोकेर अर्थ करिते प्रकाश, अर्थ लगाईते आगे कहिए आभास। मूल श्लोक के अर्थ को प्रकाश करने से पहले उसकी भूमिका प्रस्तुत कर रहा हूँ। चतुर्थ श्लोकेर अर्थ एकैल सार, प्रेम नाम प्रचारिते एई अवतार। मैंने चौथे श्लोक का सारार्थ यह दिया है कि श्री गौर सुंदर का अवतार जगत में नाम संकीर्तन के प्रचार और श्री कृष्ण प्रेम को प्रदान करने के लिए हुआ है। सत्य एई हेतु किंतु एहो बहिरंग, आर एक हेतु सुनो आछे अंतरंग। ये बात सत्य है, किंतु यह अवतार लेने का बाह्य कारण है। उसका एक और कारण है, वह अंतरंग अर्थात गूढ़ कारण है। उसे अब श्रवण करो। पूर्वे जेन पृथ्वीर भार हरि बारे, कृष्ण अवतीर्ण हैला शास्त्रे ते प्रचारे। स्वयं भगवानेर कर्म नहे भार हरन, स्थिति करता विष्णु करेन जगत पालन। किंतु कृष्णेर जय है अवतार काल, भार हरन काल ताते हैला मिशाल। शास्त्रों में वर्णन है कि पूर्व काल अर्थात द्वापर युग में श्री कृष्ण पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अवतीर्ण हुए थे। भूभार हरण स्वयं भगवान का कार्य नहीं है। स्थिति करता विष्णु ही असुरों का संहार कर जगत का पालन करते हैं। किंतु जब श्री कृष्ण के अवतार ग्रहण का समय आया तो उस समय पृथ्वी के भार हरण का काल भी उपस्थित हो गया। पूर्ण भगवान अवतरे जय काले, आर सब अवतार ताते आसी मिले। नारायण चतुर्व्यूह मत्स्याद्य अवतार, युग मनवंतर अवतार जत आछे यार। सबे आसी कृष्ण अंगे हये अवतीर्ण, एछे अवतरे कृष्ण भगवान पूर्ण। अतएव विष्णु तखन कृष्णेर शरीरे, विष्णु द्वारे कृष्ण करे असुर संहारे। अनुषंग कर्म ए असुर मारन, जय लागे अवतार कहीं से मूल कारण। पूर्ण भगवान जिस समय अवतरित होते हैं उस समय अन्य सभी अवतार भी उनमें समाहित हो जाते हैं। भगवान नारायण चतुर्व्यूह अर्थात वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, मत्स्य आदि अंशावतार, युग अवतार, मनवंतर अवतार और जितने भी अन्य अवतार हैं वे सभी श्री कृष्ण के अंगों में समाहित होकर अवतीर्ण होते हैं। इस प्रकार पूर्ण भगवान श्री कृष्ण का अवतार होता है। इसलिए विष्णु उस समय श्री कृष्ण के शरीर में रहते हैं और विष्णु के द्वारा ही श्री कृष्ण असुर संहार कराते हैं। असुरों को मारना आदि अनुषंगिक कार्य है, किंतु जिसके लिए उनका अवतार होता है उस मूल कारण को अब कह रहा हूँ। प्रेम रस निर्जास करिते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारन।
रसिक शेखर कृष्ण परम करुण, ए दुई हेतु हईते इच्छा रुद्गम। श्री कृष्ण रसिक शेखर हैं, इसलिए अपने ही प्रेम रस के सार का स्वादन, और वे परम करुण हैं, इसलिए जगत में बद्ध जीवों के उद्धार के लिए रागमार्ग भक्ति का प्रचार, इन दो कारणों से श्री कृष्ण की अवतीर्ण होने की इच्छा उत्पन्न हुई। ऐश्वर्य ज्ञान ते सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेम नाही मोर प्रीत। सभी लोगों की भक्ति मेरे ऐश्वर्य ज्ञान से मिश्रित है, किंतु ऐसे ऐश्वर्य ज्ञान से शिथिल प्रेम में मेरी प्रीति नहीं है। हमारे ईश्वर माने अपना के हीन, तार प्रेमे वश आमी ना है अधीन। जो मुझे ईश्वर मानता है और स्वयं को हीन अर्थात छोटा समझता है, ऐसे व्यक्तियों के प्रेम से मैं वशीभूत नहीं होता हूँ। अमा के त जय जय भक्त भजे जय भावे, तारे से भावे भजी ए मोर स्वभावे। जो भक्त जिस जिस भाव से मेरा भजन करता है, मैं उसी भाव से उसका भजन करता हूँ, ये मेरा स्वभाव है। ये यथा मां प्रबदन्ते तांस्तथे भजाम्यहम्, मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, जो मेरी जिस भाव से उपासना करता है, मैं उसे उसी भाव से प्राप्य होता हूँ। सभी मनुष्य मेरे ही पथ अर्थात मेरे द्वारा प्रदर्शित पथ के अनुगामी हैं। मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति, ए भावे जय मोरे करे शुद्ध भक्ति। अपना के बड़ा माने हमारे समहीन, से भावे है आमी तहार अधीन। यदि कोई शुद्ध भक्ति भाव से मुझे अपने पुत्र मित्र अथवा प्राण प्रियतम के रूप में भावना करते हुए अपने को बड़ा मानता है और मुझे अपने समान या छोटा समझता है, तो मैं उसके प्रेम के वशीभूत हो जाता हूँ। मयि भक्तिर्हि भूतानां ममृत्या कल्पते, दृष्ट्या यदासीन मत्स्नेहो भवितनां मदापनः। मेरे प्रति भक्ति ही जीवों के लिए अमृत है। हे गोपियों, मेरे प्रति तुम्हारा जो स्नेह है वह एकमात्र तुम लोगों का मुझे प्राप्त करने का कारण है। माता मोर पुत्र भावे करे न बंधन, अतिहीन ज्ञाने करे लालन पालन। मेरी माता कभी कभी अपने पुत्र भाव से मुझे बांध देती है। वह मुझे अत्यंत असहाय समझकर मेरा लालन पालन भी करती है। सखा शुद्ध सख्य करे स्कंदे आरोहण, तुम्ही कौन बड़ा लोक तुम्ही आमी सम। सखा लोग शुद्ध सख्य भाव से मेरे कंधे के ऊपर चढ़ जाते हैं और कहते हैं कि तुम कौन से बड़े आदमी अर्थात धनी व्यक्ति हो, तुम और हम तो समान हैं। प्रिया यदि मान करी करे भरसान, वेद स्तुति हईते हरे से मोर मान। यदि मेरी प्रियतमा मान करके मेरी भर्त्सना करती है, तो वह भर्त्सना वेद स्तुतियों से भी अधिक मेरे मन को हरण कर लेती है। हे शुद्ध भक्ति लैया करिमु अवतार, करिबे विविध विध अद्भुत विहार। वैकुंठाद्य नाही जे जे लीला प्रचार, से लीला करिबो जाते मोर चमत्कार। इस शुद्ध भक्ति को लेकर मैं अवतार लूँगा और ऐसी नाना प्रकार की अद्भुत लीलाएं करूँगा जो वैकुंठ आदि में अर्थात वैकुंठ, अयोध्या, द्वारका और मथुरा में भी अज्ञात है। मैं ऐसी ऐसी लीलाओं का प्रकाश करूँगा जिनसे मैं स्वयं भी चमत्कृत हो जाता हूँ। मोह विषय गोपी गणेर उपपति भावे, योग माया करिबेक आपन प्रभावे। योग माया के प्रभाव से प्रेरित होकर गोपियाँ मेरे प्रति उपपति भाव को प्रकाश करेंगी। आमी ना जानी ताह ना जाने गोपीगान, दुहार रूप गुने दुहार नित्य हरे मान।
योग माया के प्रभाव के कारण इसे ना तो मैं जान सकूंगा और ना ही गोपियां जान सकेंगी, क्योंकि हमारा मन एक दूसरे के रूप और गुणों के द्वारा नित्य आकृष्ट रहेगा। धर्म छाड़ी राग दुहे करे मिलान, कबू मिले कबू ना मिले देवेर घटान। संसार के मर्यादा रूपी धर्म को त्याग कर हमारा अनुराग ही हम दोनों का मिलन कराएगा। योग माया के प्रभाव से कभी मिलन होगा तो कभी मिलन नहीं होगा। एई सब रस निर्जास करीब आस्वाद, एई द्वारे करीबे सब भक्ते प्रसाद। इस प्रकार मैं इन सब रसों के सार का आस्वादन करूँगा और इन्हीं लीलाओं के द्वारा सभी भक्तों के ऊपर कृपा करूँगा। ब्रजे निर्मल राग सुनी भक्तगान, राग मार्गे भजे जेन छाड़ी धर्म कर्म। ब्रज के इस निर्मल अनुराग के विषय में श्रवण कर भक्त लोग सभी अनित्य धर्म कर्मों को छोड़कर मेरा राग मार्ग में भजन करेंगे। अनुग्राह्य भक्तानां मानुष्यं देहमाश्रितः, भजते तादृशी ही क्रीड़ा यः श्रुत्वा तत्परो भवेत्। भगवान श्री कृष्ण भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए अपनी नित्य नरदेह को प्रकट कर चित्त को आकृष्ट करने वाली विविध प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं, जिसे सुनकर साधारण जीव भी भगवत परायण हो जाया करते हैं। भवेद क्रिया विधि लिंग से इह कय, कर्तव्य अवश्य एई अन्यथा प्रत्यवाय। उक्त श्लोक में भवेद पद रूप क्रिया में विधि लिंग व्यवहार किया है, इसलिए यह निश्चित रूप से आवश्यक कर्तव्य है, अन्यथा अर्थात नहीं करने से प्रत्यवाय अर्थात दोष होता है। एई वांछा जय जय कृष्ण प्राकट्य कारण, असुर संहार अनुषंग प्रयोजन। एई मत चैतन्य कृष्ण पूर्ण भगवान, युग धर्म परिवर्तन नहीं तार काम। जिस प्रकार प्रेम रस निर्जास का आस्वादन और रागमार्ग की भक्ति के प्रचार की इच्छाएं ही श्री कृष्ण के प्रकट होने का मुख्य कारण है, तथा असुरों का संहार तो केवल अनुषांगिक प्रयोजन है, उसी प्रकार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं। नाम संकीर्तन रूप युग धर्म की स्थापना इनका कार्य नहीं है। कौन कारणे जबे हैला अवतार मन, युग धर्म काल हैले से काले मिलन। जिस किसी कारण से जब स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की अवतार लेने की इच्छा हुई, तब युग धर्म काल उस काल में मिल गया। ए हेतु अवतरी लैया भक्तगान, आपने आस्वादे प्रेम नाम संकीर्तन। सही द्वारे अचांडाले कीर्तन संचारे, नाम प्रेम माला गाथी पराइले संसारे। अंतरंग और बहिरंग इन दो कारणों से स्वयं भगवान अपने भक्तों को लेकर अवतरित हुए और भक्तों के साथ स्वयं प्रेम एवं नाम संकीर्तन का आस्वादन किया, तथा इसके द्वारा उन्होंने कीर्तन का प्रचार कर चंडाल जैसे नीच लोगों को भी प्रेम दान किया। उन्होंने नाम प्रेमी रूपी माला को गूंथ कर संपूर्ण संसार को पहनाई। ए मत भक्त भाव करी अंगीकार, अपनी आचारी भक्ति करिल प्रचार। इस प्रकार उन्होंने भक्त भाव को अंगीकार करके स्वयं आचरण किया और भक्ति का प्रचार भी किया। दास्य सख्य वात्सल्य आर्जय श्रृंगार, चारि प्रेम चतुर्विद भक्ति आधार। निज निज भाव सवे श्रेष्ठ करी माने, निज भावे करे कृष्ण सुख आस्वादने। तटस्थ हैया हृदय विचार यदि करी, सब रस हैते श्रृंगारे अधिक माधुरी। दास्य सख्य वात्सल्य और मधुर ये चार प्रकार के रस हैं। चार प्रकार के भक्त
इन रसों में प्रेम के आधार हैं। अपने अपने भाव को सभी भक्त श्रेष्ठ मानते हैं और अपने भावों से श्री कृष्ण की सेवा कर उनके सुख में स्वयं सुख का आस्वादन करते हैं। परंतु निरपेक्ष होकर हृदय में यदि विचार किया जाए तो सभी रसों में श्रृंगार अर्थात मधुर रस में माधुर्य अधिक है। यथोत्तरम असो स्वाद विशेषोल्लासमयी अपि रतिर्वासनाय स्वाद्वी भासते कापि कस्यचित्। उल्लासमयी रति उत्तरोत्तर आस्वादन विशेष प्रतीत होती है। वही रति स्थान विशेष पर वासना क्रम से परम आस्वादनीय होकर मधुर रस रूप में प्रकाशित पाती है। अतएव मधुर रस कही तार नाम स्वकिया पर किया रूपे द्विध संस्थान। इसलिए इसका नाम मधुर रस है। ये दो प्रकार का होता है, एक स्वकिया और दूसरा परकिया। परकिया भावे अति रसे रुलास ब्रज बिना इहार अन्यत्र नाही वास। ब्रजवधु गणेर भाव निर्वधि तार मध्य श्री राधार भावेरवधि। प्रौढ़ा निर्मल भाव प्रेम सर्वोत्तम कृष्णेर माधुर्य रसस्वादन कारण। अतएव से भाव अंगीकार करी सादिलेन निज वांछा गौरंग श्रीहरि। परकिया भाव में रस का अत्यंत उल्लास होता है और ब्रज के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी इसका वास नहीं है। ब्रजवधुओं में यह भाव सब समय रहता है और उनमें श्री राधा में इस भाव की चरम सीमा मदनाख्य महाभाव तक है। उनका श्री कृष्ण एक सुख तात्पर्यमय परिपक्व निर्मल भाव ही सर्वोत्तम प्रेम है और यही प्रेम श्री कृष्ण के द्वारा माधुर्य रस के आस्वादन का कारण है। इसलिए उसी भाव को अंगीकार करके गौरांग श्री हरि ने अपनी इच्छाएं पूर्ण की। सुरेशी नाम दुर्गम गतिर अतिशयोपनिषदम मुनि नाम सर्वस्वम परंद पटल नाम मधुरिमा। विनिर्यास प्रेमनो निखिल पशुपालम्बुज दृशम सा चैतन्य किम में पुनरपि दृशो यस्यस्ति पदम। देवताओं के लिए दुर्गम, उपनिषदों के लिए कष्टगम्य, मुनियों के सर्वस्व, शरणागत भक्तों की मधुरिमा, ब्रज युवतियों के नयनों के लिए प्रेम की सार वस्तु स्वरूप वे चैतन्य चंद्र क्या पुनः मेरे दृष्टिगोचर होंगे। अपारम कस्यापि प्रणयजन वृंदस्य कुतुकी रसस्तोमं ऋत्वा मधुरिमाम् उपभोक्तं कमापि यः रुचं स्वाम आवरे द्युतिम इह तद्यं प्रकटयं सा देवश्चैतन्याकृति अतिथिरामना कृपयतु। जो कौतुकी श्री कृष्ण अपने प्रेमी जनों के रसों को आस्वादन करते हुए अपार किसी एक प्रकार के मधुर रस विशेष को भोग करने के उद्देश्य से अपने वर्ण को गोपन करके श्री राधा की द्युति स्वीकार कर चैतन्य आकृति में प्रकट हुए हैं, वे मेरे ऊपर विशेष कृपा करें। भाव ग्रहण हेतु कौरिल धर्म स्थापन तार मुख्य हेतु कही सुन सर्वजन। मूल हेतु आगे श्लोकेर कैलाभास अबे कही सही श्लोकेर अर्थ प्रकाश। भाव ग्रहण ही वह मुख्य कारण जिसके लिए भगवान ने अवतार लिया और युग धर्म की स्थापना की। सभी लोग सुनो, अब उस मुख्य कारण को विस्तार से कहूँगा। मैंने पूर्व श्लोक में महाप्रभु के अवतार के मूल कारण का केवल आभास दिया, अब उसी श्लोक का वास्तविक अर्थ प्रकाश कर रहा हूँ। राधा कृष्ण प्रणय विकृति हलादनि शक्तिरस्मात् एकात्मनवपि भुवि बुर देह भेदं गतौ तौ चैतन्याख्यं प्रकटम अधुना तद्वयं चैक्यमाप्तं राधा भाव द्युति सुवलितं नौमि कृष्ण स्वरूपम। श्री राधा
श्री कृष्ण की प्रणय विकृति रूप हल्लादनी शक्ति के प्रभाव से श्री राधा कृष्ण स्वरूपता एकात्मक होने पर भी विलास तत्व की नित्यता के कारण श्री राधा कृष्ण नित्य रूप से दो स्वरूपों में विराजमान हैं। वही दो तत्व अब एक स्वरूप में चैतन्य तत्व रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए श्री राधा की भाव और कांति के द्वारा सुवलित उन्हीं श्री कृष्ण स्वरूप गौर सुंदर को मैं प्रणाम करता हूँ। राधा कृष्ण एकात्मा दुई देह धरी अन्य अन्य विलासे रसस्वादन करी। श्री राधा कृष्ण एक आत्मा होने पर भी दो शरीर धारण करके परस्पर विभिन्न प्रकार के विलास में रस आस्वादन करते हैं। से दुई एक अबे चैतन्य गोसाई भाव आस्वादिते दो हैला एक ठाई। वे दोनों अब मिलकर एक चैतन्य गोसाई हुए हैं। भाव के आस्वादन के लिए दोनों एक शरीर हुए हैं। इथि लागी आगे करी ताहार विवरण जहाँ हईते हई गौरेर महिमा कथन। इसलिए पहले श्री राधा कृष्ण की एकात्मता का वर्णन कर रहा हूँ, जिससे श्री गौरचंद्र की महिमा प्रकाशित होगी। राधिका हैन कृष्णेर प्रणय विकार स्वरूप शक्ति हलादनी नाम जहार। श्रीमती राधिका श्री कृष्ण के प्रणय का विकार है। वे श्री कृष्ण की हलादनी नामक स्वरूप शक्ति है। हलादनी कराए कृष्णे आनंद आस्वादन हलादनी द्वारा करे भक्तेर पोषण। राधा जी वास्तव में श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति हलादनी है। वे श्री कृष्ण को परम आनंद में निमग्न करके रखती हैं, इसलिए उनका नाम हलादनी है। और भी वे श्री कृष्ण के चित्त विभिन्न अंश रूप जीवों के स्वरूपगत प्रेम पुष्टि की क्रिया के द्वारा लक्षित होती हैं। सच्चिदानंद पूर्ण कृष्णेर स्वरूप एक है चित्त शक्ति तार धरे तीन रूप। सच्चिदानंद और स्वयं में पूर्ण ये श्री कृष्ण का स्वरूप है। उनकी चित्त शक्ति एक ही होकर तीन रूप धारण करती हैं। आनंद अंशे हलादनी सद अंशे संदनी चिद अंशे संविद जारे ज्ञान करिमानी। वे चित्त शक्ति आनंद अंश से हलादनी, सत अंश से संदनी और चित अंश से संविद, जिसको ज्ञान भी कहा जाता है, इन तीन रूपों को धारण करती है। हलादनी संदनी संविद तो एका सर्व संस्थितौ हलाद ताप करी मिश्र त्वयिनो गुण वर्जिते। हे भगवान, आप सभी के आश्रय और निर्गुण हैं। आप में स्थित त्रिविध रूप शक्ति हलादनी, संदनी और संविद तीनों चिन्मय हैं। माया के वश में होने योग्य चित्तकन जीव जब माया में आविष्ट होकर माया के तीन गुणों का आश्रय करते हुए जिस अवस्था को प्राप्त करते हैं, उस अवस्था में वह शक्ति हलादकारी, तापकारी और मिश्रा इन तीन प्रकार के भावों को प्राप्त करती है। किंतु सभी गुणों से अतीत आप में यह शक्ति निर्मल और निर्गुण स्वरूप में एकाकार होकर रहती है। संदनी सार अंश शुद्ध सत्व नाम भगवानेर सत्ता है जहाँ ते विश्राम। संदनी के सारांश का नाम शुद्ध सत्व है, जिसमें भगवान की सत्ता विश्राम ग्रहण करती है। माता पिता स्थान गृह शय्या आसन आर ये सब कृष्णेर शुद्ध सत्वेर विकार। श्री कृष्ण के माता पिता, स्थान अर्थात धाम, गृह और शय्या आसन ये सब श्री कृष्ण के शुद्ध सत्व का विकार है। सत्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितं यदीयते तत्रापुमान पावृतः सत्वे च तस्मिन् भगवान् वासुदेवो है अधोक्षजो मे मनसा विधीयते।
श्री महादेव ने कहा, भगवान की स्वरूप शक्तिगत संदनी के प्रभाव से ही शुद्ध सत्वरूप जो नित्य तत्व है उसी का नाम वसुदेव है। उसी शुद्ध सत्व से चैतन्य स्वरूप भगवान ने नित्य प्रकाश प्राप्त किया है, इसलिए उनका नाम वासुदेव है। वे जड़िए और माइक सभी इंद्रियों से अतीत हैं। भक्ति से पवित्र हुए हृदय से मैं उनको प्रणाम करता हूँ। इसका तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण का स्वरूप आदि उनकी स्वरूप शक्तिगत संदनी का नित्य कार्य है। कृष्णे भगवत्ता ज्ञान संवितेर सार, ब्रह्म ज्ञान आदिक सब तार परिवार। श्री कृष्ण में भगवत्ता का ज्ञान अर्थात वे ही स्वयं भगवान हैं, ऐसा ज्ञान ही संवित का सार है। ब्रह्म ज्ञान आदि अर्थात ब्रह्म और जड़ विषयों का ज्ञान सब उसके परिवार हैं। हलादनी सार प्रेम, प्रेम सार भाव, भावेर परम काष्ठा नाम महाभाव। महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी, सर्वगुण खनी कृष्ण कांत शिरोमणि। हल्लादनी शक्ति का सार प्रेम है और प्रेम का सार भाव है। भाव की पराकाष्ठा का नाम महाभाव है। श्री राधा ठाकुरानी महाभाव स्वरूपा है। वे सभी गुणों की खान और श्री कृष्ण के प्रेयसियों की शिरोमणि हैं। तयोर अपि उभयो मध्ये राधिका सर्वाधिका, महाभाव स्वरूपयम गुणेर अतिर्वर्यसी। श्री राधा और श्री चंद्रावली के मध्य में भी श्री राधा ही सभी प्रकार से श्रेष्ठा है। वे महाभाव स्वरूपिणी हैं, अर्थात उनका विग्रह महाभावमय है, क्योंकि वे हलादनी शक्ति की सारांश हैं और गुणों में भी अत्यंत श्रेष्ठा हैं। कृष्ण प्रेम भावित जार चितेंद्रिय काय, कृष्ण निज शक्ति राधा क्रीड़ा सहाय। श्री राधा के चित्त, इंद्रियां और शरीर श्री कृष्ण प्रेम से भावित हैं। वे श्री कृष्ण की अपनी शक्ति हैं और वे श्री कृष्ण की सभी प्रकार की लीलाओं में सहायता करती है। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिः, ताभिः या एव निज रूपतया कलाभिः, गोलोकेव निवासति अखिलात्मभूतो, गोविंदमादिपुरुषं तमं भजामि। आनंद चिन्मय रस के द्वारा प्रतिभावित जितनी गोपियां हैं, उनके साथ अपने स्वरूप में अखिल आत्माओं के आत्मस्वरूप आदि पुरुष जो श्री गोविंद गोलोक में नित्य निवास करते हैं, मैं उनका भजन करता हूँ। कृष्णे कराय जय छे रस आस्वादन, क्रीड़ा सहाय जय छे सुन विवरण। श्रीमती राधिका श्री कृष्ण को जिस प्रकार रस आस्वादन कराती हैं और जिस प्रकार क्रीड़ा अर्थात लीला में सहायता करती हैं, उसे श्रवण करो। कृष्ण कांतागण देखी त्रिविध प्रकार, एक लक्ष्मी गण पूरे महिषी गणार, व्रजांगना रूप आर कांतागण सार, श्री राधिका हईते कांता गणेर विस्तार। श्री कृष्ण की प्रेयसियाँ 3 प्रकार की हैं। वैकुंठ में लक्ष्मियाँ, द्वारकापुरी में महिषियाँ और ब्रज में गोपियाँ। ब्रजांगनाएँ इन तीनों में श्रेष्ठा हैं। ये सभी प्रेयसियाँ श्री राधिका का ही विस्तार है। अवतारी कृष्ण जय छे करे अवतार, अंशनी राधा हईते 3 गणेर विस्तार, वैभव गण जैन तार अंग विभूति, बिंब प्रतिबिंब रूप महिषेर तति, लक्ष्मी गण तार वैभव विलासंश रूप, महिषी गण प्राभव प्रकाश स्वरूप। अवतारी श्री कृष्ण जिस प्रकार अनेक अवतार लेते हैं, उसी प्रकार अंशनी श्री राधा से पूर्वोक्त 3 प्रकार की कांताओं का विस्तार होता है। वैभवगण अर्थात वैकुंठ में लक्ष्मियाँ
जिस प्रकार श्रीमती राधिका की अंग विभूतियाँ हैं, उसी प्रकार महिषियाँ उनकी बिंब प्रतिबिंब रूपा हैं। लक्ष्मियाँ श्रीमती राधिका की वैभव विलास अंश रूपा हैं और महिषियाँ उनकी प्राभ प्रकाश स्वरूपा हैं। आकार स्वरूप भेदे ब्रज देवी गान, काय व्यूरूप तार रसेर कारण। बहु कांता बिना नहीं रसेर उल्लास, लीलार सहाय लागी बहुत प्रकाश। तार मध्य ब्रजे नाना भाव रस भेदे, कृष्ण के कराए रासादिक लीला स्वादे। रूप और स्वरूप के भेद से अलग अलग ब्रज देवियाँ हैं। वे श्रीमती राधिका की काय व्यू रूपा हैं और उनकी विविधता ही अनेक प्रकार के रसों का कारण है। अनेक प्रेयसियों के बिना रस का उल्लास नहीं होता। इसलिए श्री कृष्ण की लीला सहायता के लिए श्रीमती राधिका अनेक कांताओं के रूप में अपने प्रकाश प्रकट करती हैं। श्रीमती राधिका इन प्रकाश रूप ब्रजांगनाओं के साथ ब्रज के श्रृंगार रस की पुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार के भावों और रसों के द्वारा श्री कृष्ण को रासादी लीलाओं में रस आस्वादन कराती हैं। गोविंदानंदनी राधा गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व सर्वकांत शिरोमणि। गोविंद नंदनी अर्थात गोविंद को आनंद प्रदान करने वाली राधा, गोविंद मोहिनी अर्थात गोविंद को मोहित करने वाली, गोविंद सर्वस्व अर्थात गोविंद की सर्वस्व और सर्वकांता शिरोमणि अर्थात सभी प्रियों में श्रेष्ठा, ये श्री राधा के 5 नाम हैं। देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता, सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांति ही समोहनी परा। पर देवता राधिका देवी साक्षात कृष्णमयी, सर्वलक्ष्मीमयी, सर्वकांति, कृष्ण सम्मोहनी और पराशक्ति नाम से कही गई हैं। देवी कही द्योत्यमान परम सुंदरी, किं व कृष्ण पूजा क्रीडार्वसती नगरी। कृष्णमयी कृष्ण जार भीतरे बाहिरे, जहाँ जहाँ नेत्र पड़े तहाँ कृष्ण सुरे। किं वा प्रेम रसमय कृष्णेर स्वरूप, तार शक्ति तार सय है एक रूप। कृष्णा वांछा पूर्ति रूप करे आराधने, अतएव राधिका नाम पुराने बखाने। श्रीमती राधिका को देवी कहने का तात्पर्य है कि वे दीप्तमान और परमा सुंदरी हैं, अथवा अन्य अर्थ है जो श्री कृष्ण की पूजा रूप क्रीड़ा का वास स्थान है। कृष्णमयी अर्थात श्री कृष्ण जिनके भीतर और बाहर भी हैं, जहाँ जहाँ उनकी दृष्टि पड़ती है उन्हें वहाँ वहाँ श्री कृष्ण की स्फूर्ति होती है। अथवा कृष्णमयी का अर्थ यह भी है कि वे श्री कृष्ण का स्वरूप प्रेम रसमय है और वे श्री कृष्ण की हलादी शक्ति होने के कारण उनके साथ एक रूप हैं। श्री कृष्ण की समस्त इच्छाओं और अभिलाषाओं को पूर्ण करना ही उनकी आराधना है। इसलिए पुराणों में उनका राधिका नाम से बखान किया गया है। अन्य राधितो नूनम भगवान हरीश्वरः, यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतो यामन्यद्रः। इस भाग्यवती रमणी ने निश्चय ही भगवान ईश्वर श्री हरि की यथार्थ रूप में आराधना कर उन्हें विशेष रूप से संतुष्ट किया है। अन्यथा हम सबको त्याग कर हमारे प्राण प्रियतम श्री गोविंद केवल अकेली इसे निर्जन स्थान पर क्यों ले जाते। अतएव सर्वपूज्य परम देवता, सर्वपालिका सर्व जगतेर माता। इसलिए श्रीमती राधिका सभी की पूज्य और परम देवता हैं। वे सभी का पालन करने वाली और समस्त जगत की माता है। सर्वलक्ष्मी शब्द पूर्वे करियाछि व्याख्यान,
सर्वलक्ष्मी गणेति हो है अधिष्ठान। किं वा सर्वलक्ष्मी कृष्णेर्षड्विदैश्वरे तार अधिष्ठात्री शक्ति सर्वशक्ति वर्जे। सर्वलक्ष्मी अर्थात सभी लक्ष्मियाँ उनकी अंश रूपा हैं। इस शब्द की व्याख्या मैं पहले कर चुका हूँ। श्रीमती राधिका ही सब लक्ष्मियों की अधिष्ठान अर्थात मूल हैं, अथवा सर्वलक्ष्मी कहने का तात्पर्य है कि वे श्री कृष्ण के षड ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री शक्ति हैं, इसलिए वे श्री कृष्ण की सर्वोच्च शक्ति हैं। सर्व सौंदर्य कांति वैसे जहाँ ते सर्वलक्ष्मी गणेर्शोभा है जहाँ है ते। किं वा कांति शब्दे कृष्णे सब इच्छा कहे कृष्णे सकल वांछा राधिते रहे। राधिका करेन कृष्णेर वांछित पुराण सर्वकांति शब्दे अर्थ विवरण। जगत मोहन कृष्णा ताहार मोहिनी अतएव समस्तेर परा ठाकुरानी। श्रीमती राधिका में समस्त सौंदर्य और कांति वास करते हैं और सभी लक्ष्मियों की शोभा भी उनसे सिद्ध होती है, अथवा कम धातु से कांति शब्द निष्पन्न हुआ है। कम धातु का अर्थ कामना अथवा वासना है, इसलिए कांति शब्द का अर्थ श्री कृष्ण की समस्त इच्छाएं भी होता है और श्री कृष्ण की सभी अभिलाषाएं श्रीमती राधिका में ही रहती हैं। श्रीमती राधिका श्री कृष्ण की सभी इच्छाएं पूर्ण करती हैं, इसलिए उन्हें सर्वकांति कहा गया है। श्री कृष्ण जगत मोहन हैं, परंतु उनको भी मोहित करने वाली श्रीमती राधिका हैं, इसलिए श्रीमती राधिका सबकी परम ठकुरानी अर्थात स्वामिनी है। राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान दुई वस्तु भेद नाही शास्त्र प्रमाण। मृगमद तार गंध जय छे अविच्छेद अग्नि ज्वालयते जय छे कबु नाही भेद। राधा कृष्ण ऐछे सदा एक ही स्वरूप लीला रस आस्वादिते धरे दुई रूप। श्रीमती राधिका पूर्ण शक्ति हैं और श्री कृष्ण पूर्ण शक्तिमान हैं। शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार दोनों वस्तुएं शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार कस्तूरी और उसकी गंध अभिन्न है, अथवा अग्नि और उसकी दाही का शक्ति में कोई भेद नहीं है, उसी प्रकार श्री राधा और श्री कृष्ण सदा एक ही स्वरूप है, किंतु लीला रस के आस्वादन के लिए दो रूप धारण करते हैं। प्रेम भक्ति सिखाईते आपने अवतरी राधा भाव कांति दुई अंगीकार करी। श्री कृष्ण चैतन्य रूपे कैला अवतार एते पंचम श्लोकेर अर्थ प्रचार। श्री कृष्ण ने जगत को प्रेम भक्ति की शिक्षा देने के लिए स्वयं श्री राधा के भाव और कांति लेकर श्री कृष्ण चैतन्य रूप से अवतार ग्रहण किया। यह 5वें श्लोक का अर्थ है। षष्ठ श्लोके अर्थ करिते प्रकाश प्रथमे कही से श्लोके रभास। अवतरी प्रभु प्रचारिला संकीर्तन एहो बाह्य हेतु पूर्वे करिया छी सूचन। अवतारेर आर एक आछे मुख्य बीज रसिक शेखर कृष्णेर से कार्जे निज। अति गूढ़ हेतु से त्रिवेद प्रकार दामोदर स्वरूप हैते जहार प्रचार। स्वरूप गोसाई प्रभुर अति अंतरंग तहाँ ते जाने न प्रभु ही सब प्रसंग। छठे श्लोक के अर्थ को प्रकाश करने के लिए पहले उसकी भूमिका का वर्णन कर रहा हूँ। महाप्रभु ने अवतरित होकर संकीर्तन धर्म का प्रचार किया। ये बाह्य कारण है जिसे मैंने पहले भी कहा है। इस अवतार लेने का एक अन्य मुख्य कारण है जो रसिक शेखर श्री कृष्ण का अपना निजी कार्य है।
श्री गौर सुंदर के अवतार का अति गूढ़ कारण 3 प्रकार का है, जिसे जगत में श्री स्वरूप दामोदर ने ही प्रकाशित किया है। श्री स्वरूप गोसाई महाप्रभु के अत्यंत अंतरंग पार्षद हैं, इसलिए वे महाप्रभु के ये सब रहस्य भली भांति जानते हैं। राधिकार भाव मूर्ति प्रभु अंतर, से भावे सुख दुख उठे निरंतर। श्रीमन महाप्रभु का हृदय श्रीमती राधिका के भावों की मूर्ति है। उन्हीं भावों के अनुरूप उनके हृदय में निरंतर सुख दुख प्रकट होते थे। शेष लीलाए प्रभु कृष्ण विरय उन्माद, ब्रह्मय चेष्टा आर प्रलापमय वाद। शेष लीला में गंभीरा में अवस्थान काल में महाप्रभु सब समय श्री कृष्ण विरय में उन्माद दशा में रहते थे। प्राकृत विद्वानों को उनकी चेष्टाएं भ्रममय और उनके वचन प्रलाप जैसे लगते थे। राधिका भाव जय छे उद्धव दर्शने, से भावे मत प्रभु रहे रात्रि दिने। उद्धव जी को देखकर माथुर विरहनी श्रीमती राधिका जैसे दिव्य उन्माद की दशा को प्राप्त हुई थी। महाप्रभु भी दिन रात उसी भाव में मत रहते थे। रात्रे प्रलाप करे स्वरूपेर कंठ धरी, आवेशे आपन भाव कहे उघाड़ी। जबे जय भाव उठे प्रभु अंतर, से गीत श्लोके सुख देन दामोदर। महाप्रभु रात भर श्री स्वरूप दामोदर के गले में हाथ डालकर प्रलाप करते हुए अपने भावों को खोलकर कहते। जब जिस प्रकार का भाव महाप्रभु के हृदय में उठता था, तब श्री स्वरूप दामोदर उसी भाव के अनुरूप गीत अथवा श्लोक सुनाकर उन्हें सुख प्रदान करते। एबे कार्य नहीं किछु ऐसा विचारे, आगे इहा विवरेब करिया विस्तारे। अभी यह सब विचार करने की आवश्यकता नहीं है, बाद में इसे विस्तार पूर्वक वर्णन करूँगा। पूर्वे ब्रजे कृष्णे त्रिविध वयो धर्म, कोमार पौगंड आर केशोरति मर्म। पूर्व काल में ब्रज में श्री कृष्ण की कोमार, पौगंड और किशोर अवस्था भेद से 3 प्रकार की लीलाएं दिखाई देती हैं। इनमें किशोर अवस्था अति श्रेष्ठ और विशेष रूप से सार्थक है। वात्सल्य आवेशे कैला कोमार सफल, पौगंड सफल कैला लया सखावल। वात्सल्य रस का आस्वादन कर श्री कृष्ण ने कोमार अवस्था को सफल किया और सखाओं के साथ क्रीड़ा अर्थात खेल कूद में पौगंड अवस्था को सफल किया। राधिका दिलैया कैल रासादि विलास, वांछा भरी आस्वादिल रसेर निर्जास। राधिका आदि सखियों के साथ रास विलास करते हुए श्री कृष्ण ने अपनी इच्छानुसार पूर्ण रूप से रस के निर्जास का आस्वादन किया। किशोर वै से काम जगत सकल, रासादि लीलायतीन करिले सफल। काम अर्थात साक्षात मनमत कामदेव स्वरूप स्वेच्छा में श्री कृष्ण ने किशोर अवस्था में रास आदि लीला करके संपूर्ण जगत को और बाल्य, पौगंड तथा किशोर इन 3 अवस्थाओं को सफल किया। सो अपि किशोर एक वयो मान्या मनुसूदनः, रेमे स्त्री रत्नकुटस्थः शपासु शिपातहितः। अमंगल शून्य श्री कृष्ण ने किशोर अवस्था में रात्रि में स्त्रियों के संग विहार करते हुए किशोर अवस्था को विशेष सम्मान प्रदान किया। महाभावमयी श्री राधा और भावमयी गोपियों के मध्य स्थित परम चैतन्य श्री कृष्ण ही कुटस्थ तत्व हैं। वाचा सुचित शर्वरी रति कला प्रगाल भय राधिकाम, व्रीड़ा कुंचित लोचनम विरचयम अग्रे सखी नामसौ। तद वक्षयोरुह चित्रकेली
मकरी पांडित्य परमंगता कैशोरम सफलीकरोतु कल्याणम कुंज विहरणम हरिः। श्री कृष्ण प्रगल्भ अर्थात वाक् चातुर्य वाक्यों के साथ पूर्व रात्रि में श्रीमती राधिका के संग घटित रति कला का वृत्तांत वर्णन करने लगे। उससे लज्जावशतः श्रीमती राधिका के दोनों नेत्र नीचे हो गए। तब श्री कृष्ण उनके स्तन युगल पर चित्रकेली भ्रमर आदि चित्रित करते हुए सखियों के मध्य विशेष पांडित्य का प्रकाश करने लगे। इस प्रकार की रस क्रीड़ा के द्वारा कुंज में विहार करते हुए श्री हरि ने किशोर अवस्था को सफल किया। हरिरेश नाचेद अवतारीशयन् मथुरायनं मधुराक्षीराधिका च अभवा विषयादिमं वृथा वृष्टिश्रेर्मकराङ्कस्तु विशेषतस्तदातरा। हे सखी, यदि मथुरा में श्री हरि और मधुर नयनी श्री राधिका प्रकट ना होते तो संपूर्ण सृष्टि विशेषकर कंदर्प की सृष्टि अवश्य ही विफल हो जाती। एई मत पूर्वे कृष्ण रसे रसदन यद्यपि करेल रस निर्जास चरवन तथापि नाही लौतीन वांछित पुराण तहाँ आस्वादिते यदि करिले जतन। इस प्रकार सभी रसों के आश्रय श्री कृष्ण ने पहले उन रसों के सार का तो चर्वन किया, परंतु उस आस्वादन में उनके प्रयास करने पर भी उनकी 3 वांछाएं अपूर्ण ही रहीं। तहार प्रथम वांछा करिए व्याख्यान कृष्ण कहे यामी है रसे निदान पूर्णानंदमयामी चिन्मय पूर्ण तत्व राधिकार प्रेमे अमकराय उन्मत ना जाने राधार प्रेमे आछे कत बल जय बले आमारे करे सर्वदा विबल राधिकार प्रेम गुरु आमि शिष्य नाड सदा आमा नाना नित्य नचाए उद्बड़। अब मैं उनकी पहली अभिलाषा की व्याख्या कर रहा हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही सभी रसों का आदि कारण हूँ। मैं पूर्णानंदमय और चिन्मय पूर्ण तत्व हूँ, किंतु राधिका का प्रेम मुझे उन्मत्त कर देता है। राधा के प्रेम में न जाने कितना बल है, जिस बल से वह प्रेम मुझे सदा विवल कर देता है। राधिका का प्रेम ही मेरा गुरु है और मैं उसका नट शिष्य हूँ। वही प्रेम मुझे नाना प्रकार से विचित्र नित्य नचाता है। कस्माद् वृंदे प्रिय सखी हरे पाद मूल कुतसो कुंडारण्य किमः कुरुते नित्य शिक्षा गुरु का तम त्वन्मूर्ति प्रतितरुलतां दिग्विदिक्षो स्फुरन्ति शैलेष्व भ्रमन्ति परितो नर्तयन्ति स्वपश्चात्। श्री राधा ने पूछा, हे प्रिय सखी वृंदे, तुम कहाँ से आ रही हो? वृंदा बोली, राधे, मैं श्री कृष्ण के चरण कमलों के समीप से आ रही हूँ। श्री राधा ने जिज्ञासा की, श्री कृष्ण कहाँ है? वृंदा बोली, वे तुम्हारे कुंड के तट स्थित वन में हैं। श्री राधा ने पुनः जिज्ञासा की, वे क्या कर रहे हैं? वृंदा बोली, नित्य की शिक्षा ले रहे हैं। श्री राधा ने पूछा, नित्य शिक्षा के गुरु कौन हैं? वृंदा बोली, तुम्हारी मूर्ति प्रत्येक दिशा में सभी वृक्ष लताओं को स्फूर्ति कराकर शैलूषी अर्थात बाजीगर की भांति अपने पीछे पीछे नृत्य करा रही है। उनके साथ ही श्री कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। यह प्रश्नोत्तरमय श्लोक है। निज प्रेम स्वादे मोर है जय हलाद ताहा हईते कोटि गुण राधा प्रेम स्वाद अमी जय छे परस्पर विरुद्ध धर्माश्रय राधा प्रेम ते छे सदा विरुद्ध धर्ममय राधा प्रेम विभु
जार बाड़ीते नहीं ठाई, तथापि से खने खने बाड़े सदाई। जहाँ वही गुरु वस्तु नाही सुनिश्चित, तथापि गुरुर धर्म गौरव वर्जित। जहाँ वही सुनिर्मल द्युत्य नाही आर, तथापि सर्वदा बाम्य वक्र व्यवहार। श्री कृष्ण विचार कर रहे हैं, अपने प्रेम आस्वादन में मुझे जो आनंद होता है, उससे कोटि गुना आनंद राधा को अपने प्रेम के आस्वादन में होता है। जिस प्रकार परस्पर विरुद्ध धर्म मुझ में एक साथ वास करते हैं, उसी प्रकार राधा का प्रेम भी सदा विरुद्ध धर्मय है। यद्यपि राधा का प्रेम विभु अर्थात सर्वव्यापक है, जिसका और अधिक बढ़ने का कोई स्थान नहीं है, तथापि वह क्षण क्षण में सब समय बढ़ता रहता है। यद्यपि यह सुनिश्चित है कि राधिका के प्रेम से बड़ी और कोई वस्तु नहीं है, तथापि वह प्रेम गौरवपूर्ण आचरण से विहीन है। यही महानता का लक्षण है। यद्यपि राधिका के प्रेम से सुनिर्मल अन्य कोई वस्तु नहीं है, तथापि वह प्रेम सदा वामता और कुटिलतापूर्ण व्यवहार युक्त रहता है। विभुरपि कल्याण सदा विवृद्धिं, गुरुरपि गौरवाचर्य विहीनः। मुहुरुपचित वक्रमापि शुद्धो, जयति मुरदुषी राधिकानुरागः। राधिका का अनुराग विभु अर्थात असीम होने पर भी सदा वर्धनशील है। अत्यंत गुरु अर्थात महान होकर भी गौरव आचरण विहीन है। शुद्ध और निर्मल होकर भी बार बार वक्र गति वाला है। इस प्रकार श्री कृष्ण के प्रति राधिका का जो अनुराग है वह जययुक्त हो। से प्रेमार राधिका परम आश्रय, से प्रेमार आमी है केवल विषय। विषय जाति सुख अमार आस्वाद, अमा हईते कोटि गुण आश्रय हलाद। आश्रय जाति ही सुख पाईते मन धाई, यत्न आस्वादिते नारी की करी उपाय। कबो यदि एई प्रेमार है आश्रय, तबे एई प्रेमानंदेर अनुभव है। राधिका उस प्रेम की परम आश्रय है और मैं केवल उसका विषय हूँ। प्रेम का विषय होने के कारण मैं विषय जाति सुख का ही आस्वादन कर सकता हूँ, किंतु मुझसे कोटि गुना अधिक आनंद आश्रय राधिका को होता है। आश्रय जाति सुख पाने के लिए मेरा मन दौड़ता है, किंतु अनेक चेष्टाएं करने पर भी उसका आस्वादन नहीं कर पा रहा हूँ। मैं क्या उपाय करूँ? यदि कभी इस प्रेम का मैं आश्रय बन जाऊँ, तब उस प्रेमानंद का अनुभव होगा। ए चिंतित रहे कृष्ण परम कौतुकी, हृदय बाड़े प्रेम लोभ धक धकी। ये सब चिंता करते हुए कौतुकी रसिक शेखर श्री कृष्ण उस प्रेम का आस्वादन करने की चिंता करते रहे। उस प्रेम के प्रति लोभ बढ़ते हुए उनके हृदय में धधकने लगा। एक शुन आर लोभेर प्रकार, स्वमाधुर्य देखी कृष्ण करे ना विचार। अद्भुत अनंत पूर्ण मोर मधुरिमा, त्रिजगते इहार के हो नाही पाई सीमा। यही प्रेम द्वारे नित्य राधिका ये कली, अमार माधुर्यामृत आस्वादे सकली। यह एक लोक था, अब एक और लोक के विषय में श्रवण करो। अपने माधुर्य को देखकर श्री कृष्ण विचार करने लगे। मेरी मधुरिमा अद्भुत, अनंत और पूर्ण है। तीनों जगत में इसका कोई पूर्ण आस्वादन नहीं कर सकता। केवल राधिका ही अपने प्रेम के द्वारा मेरे माधुर्य मृत का संपूर्ण रूप से आस्वादन करती है। यद्यपि निर्मल राधार सत प्रेम दर्पण, तथापि स्वच्छता तार बाड़े खाने खान। अमार माधुर्य नाही बाड़ीते अवकाशे,
एई दर्पणे आगे नव नव रूपे भासे। यद्यपि राधिका का सत प्रेम रूपी दर्पण निर्मल है, अर्थात स्व सुख वासना से पूर्णता रहित है, तथापि उस प्रेम रूपी दर्पण की स्वच्छता अर्थात श्री कृष्ण माधुर्य के आस्वादन की लालसा प्रतिक्षण बढ़ती रहती है। मेरे माधुर्य का बढ़ने का और अवकाश अर्थात स्थान नहीं है, किंतु उस प्रेम रूपी दर्पण के सामने वह नए नए रूप से प्रकाशित होता है। मन माधुर्य राधा प्रेम दोहो होड़ करी, खने खने बाड़े दोहो के हो नाई हारी। अमार माधुर्य नित्य नव नव है, स्वा स्वा प्रेम अनुरूप भक्ते आस्वादय। दर्पणाध्य देखी यदि आपन माधुरी, आस्वादिते है लोभ आस्वादिते नारी। विचार करिया यदि आस्वाद पाए, राधिका स्वरूप है ते तबे मान धाये। मेरे माधुर्य और राधा के प्रेम में होड़ लगती है, दोनों प्रतिक्षण बढ़ते रहते हैं, किंतु दोनों में कोई नहीं हारता। मेरा माधुर्य नित्य नए नए रूप में प्रकट होता है, जिसका भक्त अपने अपने प्रेम के विकास के अनुरूप आस्वादन करते हैं। दर्पण आदि में यदि मैं अपने रूप माधुर्य देखता हूँ, तो उसका आस्वादन करने के लिए मेरे हृदय में लोभ होता है, किंतु उसका आस्वादन नहीं कर पाता हूँ। जब मैं इसे आस्वादन करने का उपाय विचार करता हूँ, तब राधिका के स्वरूप को ग्रहण करने के लिए मेरा मन ललायत होता है। अपरिकलित पूर्व चमत्कारकारी, स्फुरति माम गिरियान एष माधुर्य पुरः। अयम अहम अपि हन्त प्रेक्षयं लुब्धचेतः, सर्वसम उपभोक्तुम कामेव राधिकेव। श्री कृष्ण बोले, अहो ये प्रगाढ़ माधुर्य चमत्कारी अनिवर्चनीय चित्रित श्रेष्ठ पुरुष कौन है। इन पर दृष्टि पड़ते ही मैं शुद्ध चित्त से इन्हें देखता ही जा रहा हूँ और श्री राधिका की भांति इनका बलपूर्वक आलिंगन करने की इच्छा हो रही है। कृष्ण माधुर्य एक स्वाभाविक बल, कृष्ण आदि नर नारी करे चंचल। श्री कृष्ण माधुर्य का एक स्वाभाविक बल है, जो सभी नर नारियों के साथ साथ स्वयं श्री कृष्ण को भी चंचल कर देता है। श्रवणे दर्शने आकर्षे सर्वमन, अपना आस्वादिते कृष्ण करे न जतन। एई माधुर्यामृत सदा जेई पान करे, तृष्ण शांति नहे तृष्णा बाड़े निरंतरे। अतृप्त हैया करे विधिर निंदन, अविदग्ध विधि भाल न जाने सृजन। कोटि नेत्र नाही दिल सबे दिल दोई, तहाँ ते निमेष कृष्ण की देखी बे मुई। श्री कृष्ण की मधुर वाणी के श्रवण से, उनके सुंदर रूप के दर्शन से सभी का मन आकर्षित हो जाता है। यहाँ तक कि स्वयं श्री कृष्ण भी इसका स्वादन करने की चेष्टा करते हैं। इस माधुर्यामृत का जो पान करता है, उसकी तृष्णा कभी मिटती नहीं, अपितु तृष्णा निरंतर बढ़ती ही रहती है। ऐसा रसिक भक्त श्री कृष्ण के सौंदर्य पान में अतृप्त होकर विधि अर्थात सृष्टा ब्रह्मा की निंदा करते हुए कहता है, इस मूर्ख ब्रह्मा को ठीक से सृजन करना नहीं आता। सभी को करोड़ों नेत्र न देकर केवल मात्र 2 ही नेत्र दिए हैं और उनके ऊपर पलकें भी बना दी हैं। पलकें बार बार झपक कर श्री कृष्ण के दर्शन में बाधा देती है। हाय, ऐसी अवस्था में मैं श्री कृष्ण का दर्शन कैसे करूं? गोप्यश्च कृष्णम् उपलभ्ये चिरदभीष्टं, यत् प्रेक्षणे दृशेषु पक्षं कृतं शपन्ति। दीर्घविहिति कृतमलं परिरभ्य सर्वास्, तद्भावमपुरपि नित्ययुजं दुरापम्।
कुरुक्षेत्र में गोपियों ने चिरकाल से अभिलषित श्री कृष्ण को प्राप्त करके उनके दर्शन किए। दर्शन के समय पलकों के झपकने से बाधा आने पर गोपियां नेत्रों पर पलकों की सृष्टि करने वाले विधाता की भर्त्सना करने लगी। उन सभी गोपियों ने अपने नेत्रों के द्वारा श्री कृष्ण को अपने हृदय में ले जाकर उनका यथेष्ट आलिंगन कर जिस प्रेम भाव को प्राप्त किया, वह प्रेम भाव ब्रह्म का ध्यान करने वाले योगियों को भी अप्राप्य है। अटति यद भवान आनिकाननान् त्रुटियुगायते त्वं पश्यतां कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड़ उदीक्षतां पक्षम कीदृशां। गोपियाँ बोली, हे कृष्ण, दिन के समय में जब तुम वन में चले जाते हो तब तुम्हारे घुंघराले केशों से सुशोभित श्रीमुख को न देखकर हमारा एक एक त्रुटि काल भी युग के समान प्रतीत होता है। तुम्हारे मुखारविंद का दर्शन कराने वाले हमारे नेत्रों पर जो विधाता ने पलकों की सृष्टि की है उसे हम मूर्ख मानती हैं। कृष्णावलोकन बिना नेत्रे फल नाहियान, जय जन कृष्ण देखे से भाग्यवान। श्री कृष्ण के दर्शन के अतिरिक्त नेत्रों का और कोई फल नहीं है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के दर्शन करता है वही भाग्यवान है। आक्ष्णवतं फलम इदं न परम विदामः, सख्यः पशूनां न विशिष्यतोरव्यव्यसिः, वक्त्रं व्रजेश सुतयोर अनुवेनुजुष्टं, ये वा निपतितम् अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। गोपियाँ अपने निज सखियों के प्रति कहती हैं, अरे सखियों, देखो नेत्रधारी जन और उनके नेत्रों के सौभाग्य का हम क्या वर्णन करें, अर्थात अनिवर्चनीय होने के कारण हम वर्णन नहीं कर सकती। मैं तो समझती हूँ कि अव्यय शोभा वाले श्री कृष्ण बलदेव गोचारण के लिए अपने ग्वाल बाल और गायों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हों। उन्होंने अपने अधरों पर वेणु धारण कर रखा हो तथा स्मित हास्य करते हुए प्रेम पूर्ण कटाक्ष का हम पर वर्षण कर रहे हों। बस उसी समय हम उनकी मुख माधुरी का पान करते रहें। गोप्यस्तपा किमाचरन् यदमूषरूपं, लवण्यसारमस्माऊर्ध्वम् अनन्य सिद्धिं, दीर्घभिः पिबन्तो अनुस्वाभिनां दुरापम्, एकांत धाम यशस्य श्री ऐश्वर्यस्य। मथुरा वासनिया बोली, आहा, गोपियों ने ऐसी कौन सी तपस्या की, वे समस्त श्री ऐश्वर्य और यश के एकांत आश्रय, दुर्लभ स्वतः सिद्ध अस्माऊर्ध्व लवण्य के सार रूप उन श्री कृष्ण के मुखामृत का नेत्रों के द्वारा निरंतर पान करती रहती हैं। अपूर्व माधुरी कृष्णेर अपूर्वतार बल, जहार श्रवणे मन है टलमल, कृष्णेर माधुर्ये कृष्णे उपजय लोभ, सम्यक आस्वादिते नारे मने रहे खूब। श्री कृष्ण की माधुरी अपूर्व है और उसका अपूर्व बल है। उस माधुरी का श्रवण करने से हृदय टलमल अर्थात अस्थिर हो जाता है। श्री कृष्ण को भी अपने माधुर्य के आस्वादन का लोभ होता है, किंतु श्रीमती राधिका के मादनाख्य माँ भाव के अभाव में उसका पूर्ण रूप से आस्वादन ना कर पाने के कारण उनके मन में शोभ रह जाता है। एता द्वितीय हेतु कहिला विवरान, तृतीय हेतु रेवेशु ने लखान, अत्यंत निगूढ़ रसे रसिद्धांत, स्वरूप गोस्वाई मात्र जाने नैकांत, जीवा कहे अन्य जाने सेहता हैते, चैतन्य गोसाई ते अत्यंत मरम जाते। श्री कृष्ण की दूसरी इच्छा का अभी वर्णन किया, अब तीसरी इच्छा का विवरण श्रवण करो। इस रस का सिद्धांत अत्यंत निगूढ़ है, जिसे केवल श्री स्वरूप दामोदर ही जानते हैं। यदि अन्य कोई इस सिद्धांत के विषय में जानता है
तो वह श्री स्वरूप दामोदर की कृपा से ही जानता है, क्योंकि श्री स्वरूप दामोदर श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय हैं और उनके गुप्त भावों को जानते हैं। गोपी गणेर प्रेमे रूढ़ भावनाम, विशुद्ध निर्मल प्रेम कबु नाहि काम। गोपियों के प्रेम का नाम रूढ़ भाव है। यह प्रेम विशुद्ध और निर्मल है। यह कभी भी जड़ीय काम नहीं है। प्रेमेव गोपरमणम काम्य इति अगमत प्रथम, इति उद्धवाद्योपेतम वांछन्ति भगवत प्रिय। गोपियों के शुद्ध प्रेम को ही काम नाम से अभिहित करने की प्रथा हुई है। भगवत भक्त उद्धव आदि भी इस प्रेम के पिपासु हैं। काम प्रेम दोहा कार विभिन्न लक्षण, लोह आ रहे मजे छे स्वरूपे विलक्षण। काम और प्रेम दोनों के अलग अलग लक्षण हैं, जैसे लोहे और स्वर्ण का अपना अपना स्वरूप है। आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। अपनी इंद्रियों की प्रीति की इच्छा को काम कहा जाता है, किंतु श्री कृष्ण की इंद्रियों को सुखी करने की इच्छा को प्रेम कहा जाता है। कामेर तात्पर्य निज संभोग केवल, कृष्ण सुख तात्पर्य मात प्रेम त प्रबल। काम का अर्थ केवल अपने इंद्रिय सुख का भोग है, किंतु प्रेम का तात्पर्य केवल श्री कृष्ण को सुखी करना है, इसलिए यह अति प्रबल है। लोक धर्म वेद धर्म दे धर्म कर्म, लज्जा धैर्य दे सुख आत्मा सुख मर्म। दुस्तज्य आर्यपथ निज परिजन, स्वजने करे जत ताड़न भरसन। सर्व त्याग करी करे कृष्णेर भजन, कृष्ण सुख हेतु करे प्रेम सेवन। इहा के कहिए कृष्णे दृढ़ अनुराग, स्वच्छ धोत वस्त्र जे छे नाही कौनो दाग। गोपियों ने दुस्तज्य लोक धर्म अर्थात समाज के नियम, वेद धर्म, देह धर्म अर्थात देह की रक्षा पोषण आदि, सकाम कर्म, लज्जा, धैर्य, देह सुख, आत्म सुख और वर्णाश्रम धर्म का त्याग कर दिया। उन्होंने श्री कृष्ण की सेवा के लिए अपने परिवार वालों की डांट फटकार दंड आदि की भी परवाह नहीं की। उन्होंने केवल श्री कृष्ण को सुखी करने के लिए उनकी प्रेममयी सेवा की। इसी को श्री कृष्ण में दृढ़ अनुराग कहते हैं। स्वच्छ धुले हुए वस्त्र की भांति इसमें कोई भी स्वसुख वासना रूप दाग नहीं होता है। अतएव काम प्रेमे बहुत अंतर, काम अंध तमः प्रेम निर्मल भास्कर। अतएव गोपी गणेर नहीं काम गंध, कृष्ण सुख लागी मात्र कृष्ण से संबंध। इसलिए काम और प्रेम में बहुत अंतर है। काम गहनतम अंधकार के समान है और प्रेम चमकते हुए सूर्य की भांति है। इसलिए गोपियों के प्रेम में काम की गंध भी नहीं है, केवल मात्र श्री कृष्ण सुख के लिए उनका श्री कृष्ण से संबंध है। यत्ते सुजात चरणाम्बुरहं स्तनेषु, भीता शनै प्रिय ददमहि कर्ककेषु। तेनाटवमटसि यद् व्यथेते न किं स्वेत्, कुरुपादभिभ्रमति धीर भवदायुष्ययमुना। गोपियाँ बोली, हे प्रिय, हम तुम्हारे सुकोमल चरण कमलों को अपने कठोर स्तनों पर धीरे धीरे धारण करती हैं। उन्हीं चरणों के द्वारा तुम अभी वन में भ्रमण कर रहे हो। वहाँ छोटे छोटे कंकड़ पत्थर आदि चुभने के द्वारा अवश्य ही तुम्हें कष्ट हो रहा होगा। तुम हमारे जीवन स्वरूप हो, इसलिए तुम्हारी चिंता में व्याकुल होकर हम सबकी बुद्धि भ्रमित हो रही है। आत्मा सुख दुखे गोपीर नाही एक विचार,
कृष्ण सुख हेतु करे सब व्यवहार। कृष्ण लागी आर सब करी परित्याग। कृष्ण सुख हेतु करे शुद्ध अनुराग। गोपियों में अपने सुख या दुख का कोई विचार नहीं है। उनके सभी चेष्टाएं और भावनाएं केवल श्री कृष्ण के सुख के लिए हैं। गोपियों ने श्री कृष्ण के लिए सब कुछ परित्याग कर दिया। श्री कृष्ण सुख के लिए ही उनका श्री कृष्ण से शुद्ध अनुराग है। एवं मथोर्जितः लोकवेदा स्वानामहि वो मयि अनुवृत्ते अबलः। मया प्रोक्षं भजता तिरोहितं मायसूयतु महर्थ तत्प्रियं प्रियः। हे गोपियों, मेरे लिए तुम लोगों ने लोक धर्म, वेद धर्म और सभी बंधु बांधवों का परित्याग किया है, तथापि मुझ में तुम्हारे प्रेम की वृद्धि होगी, यह सोचकर मैं अंतर्ध्यान हो गया था। हे प्रियाओ, मैं तुम्हारे प्रिय साधन में प्रवृत्त हूँ, इसलिए मेरे प्रति दोष आरोपण मत करो। कृष्णेर प्रतिज्ञा एक आछे पूर्व हईते। जे जय छे भजे कृष्ण तारे भजे ते छे। श्री कृष्ण ने पहले एक प्रतिज्ञा की है कि जो मुझे जिस प्रकार भजता है, मैं भी उसका उसी प्रकार से भजन करता हूँ। ये यथा मां प्रवदन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, जो जिस प्रकार मुझे भजते हैं, मैं भी उन्हें उसी प्रकार से फल देकर उनका भजन किया करता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे पथ का अनुसरण करते हैं। से प्रतिज्ञा भंग हैल गोपीर भजने। तहाँ ते प्रमाण कृष्ण श्रीमुख वचने। परंतु गोपियों के भजन अर्थात प्रेम से वह प्रतिज्ञा भंग हो गई, इसका प्रमाण स्वयं श्री कृष्ण के मुख से निकले वचन हैं। ना पारे हम निर्वद्यो संयुजाम स्वसाधु कृत्यं विबुद्धयोषापि वा। या मा भजन दुर्जयग्रे श्रृंखला संवृश्य तद्वा प्रतियातु साधुना। हे गोपियों, मेरे साथ तुम्हारा मिलन निर्मल है। अनेक जन्मों में भी मैं अपने सत्कार्यों के द्वारा तुम्हारे प्रति कर्तव्य अनुष्ठान नहीं कर सकता, क्योंकि तुम लोगों ने मेरी प्राप्ति के लिए अति कठिन संसार श्रृंखला को संपूर्ण रूप से तोड़कर मेरा अन्वेषण किया है। मैं तुम लोगों के इस ऋण का परिशोधन करने में सक्षम नहीं हूँ, इसलिए तुम लोग अपने साधु कार्यों के द्वारा ही परितुष्ट हो। तबे जे देखे गोपीर निज देह प्रीत। से होत कृष्णेर लागी जानी है निश्चित। यही देह कैलू आमी कृष्णेर समर्पण। तार धन तार यही संभोग कारण। यही देह दर्शन स्पर्शे कृष्ण संतोषन। यही लागी करे अंगेर मार्जन भूषण। तब गोपियों की जो अपनी देह के प्रति प्रीति दिखाई देती है, तो यह निश्चित जानो कि वह श्री कृष्ण के सुख के लिए ही है। गोपियाँ सोचती हैं, इस शरीर को मैंने कृष्ण को समर्पण कर दिया है, अब यह उनका धन और उनके भोग का साधन है। इस देह के दर्शन और स्पर्श से श्री कृष्ण की संतुष्टि हो, इसलिए वे अपने अंगों का मार्जन कर उनको अलंकारों आदि से सजाती हैं। निजंगमपि यो गोप्यो ममेति समुपासते। ताभ्यः परम नामे पार्थ निगूढ़ प्रेम भाजनम। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, गोपियाँ अपने शरीर को मेरा भोग्य मानने के कारण उसके लिए यत्न अर्थात मार्जन श्रृंगार आदि करती हैं। हे पार्थ, उन गोपियों से अधिक मेरे प्रेम का पात्र और कोई नहीं है। आर एक अद्भुत गोपी भावेर स्वभाव। बुद्धिर गोचर नहीं जाहार प्रभाव। गोपीगण करेन जबे कृष्ण दर्शन। सुख वांछा नाही सुख है कोटि गुण।
गोपिका दर्शने कृष्णे जे आनंद है, तहाँ है थे कोटि गुण गोपिया स्वादय। गोपी भाव का और एक अद्भुत स्वभाव है जिसका प्रभाव बुद्धि से अतीत है। गोपियाँ जब श्री कृष्ण का दर्शन करती हैं, उनको अपने सुख की अभिलाषा नहीं रहने पर भी उनको श्री कृष्ण से कोटि गुना अधिक सुख होता है। गोपियों के दर्शन से श्री कृष्ण को जो आनंद होता है, उससे कोटि गुना आनंद गोपियाँ श्री कृष्ण दर्शन से आस्वादन करती हैं। ता सवार नाही निज सुख अनुरोध, तथापि बाढ़े सुख पड़िला विरोध। ए विरोधेर एकमात्र देखी समाधान, गोपिकार सुखे कृष्ण सुख पर्यवसान। यद्यपि गोपियों में निज सुख की लालसा नहीं रहती है, तो भी उनका सुख बढ़ता है। यह तो निस्संदेह विरोधाभास है, क्योंकि सुख की लालसा नहीं होने से सुख का आस्वादन कैसे हो सकता है। इस विरोधाभास का एकमात्र जो समाधान दिखाई देता है, वह ये है कि गोपियों का सुख श्री कृष्ण के सुख में ही निहित है। गोपिका दर्शने कृष्णे बाड़े प्रफुल्लता, से माधुरे बाड़े जार नाही क समता। अमार दर्शने कृष्ण पाइला एत सुख, ए सुखे गोपी प्रफुल्ल अंग मुख। गोपियों के दर्शन से श्री कृष्ण के हृदय में जो प्रफुल्लता होती है, उससे उनका अद्वितीय माधुर्य और बढ़ता है। अहो, हमारे दर्शन से हमारे प्रिय कृष्ण को इतना सुख मिला। इसी सुख से गोपियों का मुखमंडल और शरीर प्रफुल्लित हो जाता है, अर्थात उसकी शोभा और बढ़ जाती है। गोपी शोभा देखी कृष्णेर शोभा बाड़े जत, कृष्ण शोभा देखी गोपीर शोभा बाड़े तत्। ए मत परस्पर पड़े हुड़ा हुड़ी, परस्पर बाड़े के मुख नाही मुड़ी। गोपियों की शोभा को देखकर श्री कृष्ण की शोभा जितनी बढ़ती है, श्री कृष्ण की उस वर्धित शोभा को देखकर गोपियों की शोभा उतनी ही और बढ़ जाती है। इस प्रकार दोनों की शोभा की आपस में होड़ लग जाती है और दोनों बढ़ती जाती है। इस प्रतिस्पर्धा में कोई हार नहीं मानती। किंतु कृष्णेर सुख है गोपी रूप गुणे, तार सुखे सुख वृद्धि है गोपी गणे। अतएव सही सुख कृष्ण सुख पोषे, ऐ हेतु गोपी प्रेमे नाही काम दोषे। किंतु गोपियों के रूप और गुणों का आस्वादन कर श्री कृष्ण को सुख होता है, और श्री कृष्ण के सुख को देखकर गोपियों के सुख में वृद्धि होती है। वही गोपियों का सुख श्री कृष्ण के सुख का पोषण करता है। इसलिए गोपी प्रेम में काम का दोष नहीं है। उपेत्य पति सुंदरी तत्भीर आभिरभ्य अर्चितम, स्मितांकुर कराभिते नतादोपांग भंगशितः। स्तनस्तवक संचरम नयन चंचारिकांचिलम, ब्रज विजयन्नं भजे विपिन देशितः केशवम। जो केशव वन से ब्रज में आ रहे हैं, मैं उनका भजन करता हूँ। वे मृदु हाथ से युक्त ब्रज सुंदरियों की सैकड़ों प्रकार से नित्यशील भंगी के द्वारा मार्ग में अर्चित हो रहे हैं। भ्रमर के समान उनके नेत्र कटाक्ष उन गोपियों के स्तन स्तवक के, अर्थात स्तनों को पुष्पों का गुच्छा मानकर उनके चारों ओर मंडरा रहे हैं। आर एक गोपी प्रेमे स्वाभाविक चिन्ह, जे प्रकारे है प्रेम काम गंधहीन। गोपी प्रेमे करे कृष्ण माधुर्य पुष्टि, माधुर्य बाड़ाए प्रेम है महातुष्टि। प्रीति विषयानंद तदाश्रयानंद, ताहा नाही निज सुख वांछार संबंध। निरुपाधि प्रेम जहाँ तहाँ ए रीति, प्रीति विषय सुखे आश्रयर प्रीति। गोपी प्रेम का एक और प्रकार का स्वाभाविक लक्षण है
जो दिखलाता है कि उसमें काम की गंध भी नहीं है। गोपियों का प्रेम श्री कृष्ण के माधुर्य की पुष्टि करता है और वही वर्धित माधुर्य उनके प्रेम को बढ़ाता है। इस प्रकार वे परम संतुष्ट होती हैं। जो प्रेम के विषय हैं उनके आनंद में ही प्रेम के आश्रय का आनंद निहित होता है। इसलिए इसमें निज सुख लालसा का कोई संबंध नहीं है। जहाँ निरुपाधिक प्रेम है वहाँ यही रीति है। प्रेम के विषय के सुख से ही आश्रय को सुख मिलता है। निज प्रेमानंदे कृष्ण सेवानंद बाधे से आनंदेर प्रति भक्तेर है महाक्रोधे। जब प्रेम में अपने आनंद से श्री कृष्ण के सेवानंद में बाधा उत्पन्न होती है तो उस निज आनंद के प्रति भक्त को अत्यधिक क्रोध होता है। अंगस्तंभारंभम उतुंगयंतम प्रेमानंदम दारुको नाभयंदंत कंसारतेर्विज्ञेन जैन साक्षाद अक्षोदयम अंतरायो व्याधयी। श्री कृष्ण को चामर डुलाने के समय प्रेमानंद से उत्पन्न शरीर की जड़ता को सेवा में बाधा जानकर दारुक ने उसका अभिनंदन नहीं किया। गोविंद प्रेक्षणाक्षपि भास्पपुरा विवर्षिणम उच्चे अनिंदाद आनंदम अरविंद लोचनम। कमल नयना श्री कृष्ण भामिनी ने श्री कृष्ण दर्शन के बाधा स्वरूप नेत्रों से जल का वर्षण करने वाले आनंद की अतिशय निंदा की। आर शुद्ध भक्त कृष्ण प्रेम सेवा बिने स्वसुखार्द सालोक्य आदि न करे ग्रहणे। और भी देखो, श्री कृष्ण प्रेम सेवा के बिना अपने सुख के लिए शुद्ध भक्त सालोक्य आदि मुक्ति को भी कभी ग्रहण नहीं करते। बत गुण श्रुति मात्रे न मयि सर्वगुया यशे मनोर्गतिरव छिन्ना यथा गंगा बुसो बुद्धे। लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हि उदाहृतम् अहेतुकी अवभितः या भक्ति ही पुरुषोत्तमे। जिस प्रकार गंगा का प्रवाह समुद्र की ओर निरंतर बहता है, उस प्रकार मेरे गुणों के श्रवण मात्र से सर्व अंतर्यामी मुझ में मन की जो तैल धारावत अविच्छिन्न अवस्था का उदय होता है, वही निर्गुण भक्ति योग का लक्षण है। पुरुषोत्तम स्वरूप मुझ में वह भक्ति अहेतुकी अर्थात अकारण या स्वतः सिद्धा और अव्यभिता अर्थात बिना किसी व्यवधान के अथवा अन्य किसी फल की आकांक्षा से रहित है। सलोक्य शाष्टि सारूप्ये सामीप्ये का त्वयमपि उता दीयमान न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जना। मेरे द्वारा सालोक्य अर्थात वैकुंठवास, शाष्टि अर्थात ऐश्वर्य संपत्ति, सारूप्य अर्थात चतुर्भुजाकार, सामीप्य अर्थात निकटवास और एकत्व अर्थात सायुज्य या अभेद गति प्रदान करने पर भी भक्त उन्हें ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि मेरी अपराकृत सेवा के अतिरिक्त उनकी कोई भी अभिलाषा नहीं है। मत सेव्या प्रतीतिम ते सलोक्य आदि चतुष्टयम् निच्छन्ति सेव्य पूर्णः कुतोयंत काल विलुप्तम। मेरी सेवा से ही परिपूर्ण हृदय वाले शुद्ध भक्त मेरी सेवा के द्वारा सलोक्य आदि 4 प्रकार की मुक्तियाँ स्वयं आने पर भी जब उन्हें ग्रहण नहीं करते हैं, तब मायिक अर्थात स्वर्ग आदि भोग और सायुज्य मुक्ति जो काल के द्वारा अति शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, उनकी इच्छा वे क्यों करेंगे। सायुज्य मुक्ति के द्वारा जीव की सत्ता काल का ग्रास बन जाती है, इसलिए भुक्ति और सायुज्य मुक्ति ये स्थायी नहीं है। कामगंधहीन स्वाभाविक गोपी प्रेम निर्मल उज्ज्वल शुद्ध जेन दग्ध हेम। कृष्णेर सहाय गुरु बांधवी प्रेयसी गोपिका हैन प्रिया शिष्य सखी दासी। गोपिका जानेन कृष्णेर
मनेरवांछेत प्रेम सेवा परिपाटी इष्ट समहित। गोपियों का प्रेम स्वाभाविक है, जिसमें काम की गंध तक भी नहीं है। वह प्रेम अग्नि से तपाए हुए दोष रहित स्वर्ण की भांति निर्मल, उज्ज्वल और शुद्ध है। गोपियाँ श्री कृष्ण की सहायिका, गुरु, बांधवी, प्रेयसी, प्रिय शिष्य, सखी और दासी हैं। गोपियाँ श्री कृष्ण की सभी मनोवांछाओं को जानती हैं और उन्हें पूर्ण करने के लिए उनकी प्रेममयी सेवा की रीति भी जानती हैं। श्री कृष्ण की समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए ही उनकी सभी चेष्टाएं होती हैं। सहाय गुरुवः शिष्य भुजिष्यया बान्धवः स्त्रियः सत्यं वदामि ते पार्थ गोप्यः किं मे भवन्ति न। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, गोपियाँ मेरी सर्वस्व हैं। वे मेरी सहायिका अर्थात प्रिया हैं। मुझे गुरु के समान स्नेह करती हैं, शिष्य के समान मेरी सेवा करती हैं, मेरी उपभोग्य जैसी दासी हैं, बंधु के समान प्रेम आचरण करने वाली हैं और विवाहिता स्त्री के समान व्यवहार करती हैं। मन महात्मया मत समर्पयम मत श्रद्धया मन मनोगताम जनाति गोपिकः पार्थ नान्य जनाति तत्वतः। मेरा महात्म्य, मेरी सेवा, मेरे प्रति श्रद्धा, मेरे मन के भाव केवल गोपियाँ ही जानती हैं। हे पार्थ, स्वरूप से इन सबको और कोई नहीं जानता है। से गोपी गण मध्य उत्तम राधिका रूपे गुणे सौभाग्ये प्रेमे सर्वाधिका। उन गोपियों में राधिका ही सबसे श्रेष्ठा है। रूप, गुण, सौभाग्य और प्रेम में भी वे सबसे अधिक हैं। यथा राधा प्रिया विष्णु तस्याः कुंडम प्रियम तथा सर्वगोपीषु सेविकः विष्णुरत्यंत वल्लभः। राधिका जिस प्रकार श्री कृष्ण की प्रिया हैं, राधा कुंड भी वैसे ही उनका प्रिय स्थान है। सभी गोपियों में श्री राधा ही श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिया हैं। त्रैलोक्य पृथ्वी धन्या यत्र वृंदावनं पुरी तत्रापि गोपिकाः पार्थ यत्र राधाभिधामम्। पृथ्वी पर वृंदावन धाम के अवतीर्ण होने पर पृथ्वी तीनों लोकों में धन्य हुई है। उसमें भी गोपियाँ धन्य हैं, क्योंकि उनमें मेरी अत्यंत प्रिय राधा नामक गोपी विद्यमान है। राधा सह क्रीड़ा रस वृद्धिर कारण आर सब गोपी गण रसोपकरण। श्री राधा के साथ क्रीड़ा श्री कृष्ण के रस आस्वादन की वृद्धि का कारण है। अन्य सभी गोपियाँ उस रस की वृद्धि की उपकरण स्वरूप अर्थात सहायिका हैं। कृष्णेर्वल्लभा राधा कृष्ण प्राण धन तहाँ बिनु सुख हेतु नहीं गोपीगण। श्री राधा ही श्री कृष्ण की सर्वाधिक प्रिया तथा प्राणधन है। उनके बिना अन्य गोपियाँ श्री कृष्ण के सुख का कारण नहीं हो सकती। कंसारीरपि संसार वासना बद्ध श्रृंखलाम राधा माधाम हृदय त्यज्य ब्रज सुंदरी। कंसारी कंस के शत्रु श्री कृष्ण संपूर्ण सार रूपी रासलीला वासना की श्रृंखला श्री राधा को हृदय में धारण कर अन्य अन्य ब्रज सुंदरियों को त्याग कर चले गए। से राधा भावलया चैतन्य अवतार युग धर्म नाम प्रेम कैल प्रचार से भावे निज वांछा करिल पुराण अवतारे रे वांछा मूल कारण। उसी राधा भाव को लेकर ही चैतन्य अवतार हुआ है। अवतीर्ण होकर उन्होंने युग धर्म नाम संकीर्तन और उसके द्वारा श्री कृष्ण प्रेम का प्रचार भी किया। उस राधा भाव को लेकर श्री कृष्ण ने अपनी उपरोक्त तीनों इच्छाओं को पूर्ण किया। ये तीन इच्छाएं ही उनके अवतार की मूल कारण हैं। श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई ब्रजेंद्र कुमार रसमय मूर्ति कृष्ण साक्षात श्रृंगार से रस आस्वादिते कैला अवतार
अनुषंगे कैला सब रसेर प्रचार। श्री कृष्ण चैतन्य ही रस में मूर्ति ब्रजेंद्र कुमार श्री कृष्ण हैं, जो साक्षात श्रृंगार रस हैं। उसी श्रृंगार रस का आस्वादन करने के लिए उन्होंने अवतार ग्रहण किया और अनुषंगिक रूप से दूसरे रसों का भी प्रचार किया। विश्वयम अनुरंजनेन जननयम आनंदम इंदिवर श्रेणी श्यामला कोमले उपनयनम अंगिरंग तो स्वम स्वच्छंदम ब्रज सुंदरभिर अभिताः प्रत्यांगनालिंगितः श्रृंगारः सखी मूर्तिमान इव मधो मुग्धो हरि क्रीडति। हे सखी, इस वसंत काल में विलास रस में उन्मत्त श्री कृष्ण मूर्तिमान श्रृंगार रसरूप होकर विहार कर रहे हैं। वे इंद्रियवर कमल से भी अतीब अभिराम कोमल श्यामल अंगों से कंदर्प महोत्सव का संपादन कर रहे हैं। गोपियों की जितनी भी अभिलाषा है उससे भी कहीं अधिक उनकी उन्मत्त लालसाओं को अति अनुराग के साथ तृप्त कर रहे हैं। परंतु ब्रज सुंदरियां विपरीत रति रस में आविष्ट हो विवश होकर उनके प्रत्येक अंग प्रत्यंग को सम्यक और स्वतंत्र रूप से आलिंगित कर रही हैं। श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई रसे रसदन अशेष विशेष कैला रस आस्वादन। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रस का भंडार हैं। उन्होंने सभी प्रकार से रस का स्वादन किया। सही द्वारे प्रवत्ताइला कलयुग धर्म चैतन्य दासे जाने ऐ सब मर्म। उसके द्वारा महाप्रभु ने कलयुग के धर्म की भी स्थापना की। इस रहस्य को केवल उनके भक्त ही जानते हैं। अद्वैताचार्य नित्यानंद श्रीनिवास गदाधर दामोदर मुरारी हरिदास आर्जत चैतन्य कृष्णेर भक्तगण भक्ति भावे शिरे धरी सबार चरण। श्री अद्वैताचार्य प्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, श्री निवास पंडित, श्री गदाधर पंडित, श्री स्वरूप दामोदर, मुरारी गुप्त प्रभु, श्रील हरिदास ठाकुर और जितने भी महाप्रभु के भक्त हैं, भक्ति भाव से उनके चरण कमलों को अपने सिर पर धारण करता हूँ। षष्ठ श्लोकेर ऐ कहिला आभास मूल श्लोकेर अर्थ सुनो करिया प्रकाश। छठे श्लोक के अर्थ की मैंने भूमिका बतलाई थी। अब श्लोक के मूल अर्थ को प्रकाश कर रहा हूँ। श्री राधया प्रणय महिमा कीदृशो वा नेवा स्वाध्यो येन अद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीयः सौख्यम चास्य मदनुभवत कीदृशं वेति लोभत तद्भावड्डया समजनी सच्ची गर्भ सिंधु हरिंदु। श्री राधा की प्रणय महिमा कैसी है? मेरी अद्भुत मधुरिमा जिसको श्री राधा स्वादन करती हैं वह कैसी है? मेरी मधुरिमा की अनुभूति से श्री राधा के हृदय में कैसा सुख उदय होता है। इन तीन विषयों के प्रति लोभ उत्पन्न होने पर श्री कृष्ण रूप चंद्र ने सची गर्भ रूप समुद्र से जन्म ग्रहण किया। यही सब सिद्धांत गुण कही ते ना जुजाए ना कही लेके हई हार अंत ना ही पाए। श्री गौर अवतार का यही गूढ़ सिद्धांत है। श्री कृष्ण की हृदयगत वासना को जगत में प्रकाशित करना यद्यपि योग्य नहीं है अथवा जगत के श्रोताओं के अधिकार उचित नहीं है, तथापि ये कथा प्रकाशित न होने पर जीव अपनी चेष्टा से इसकी सीमा की उपलब्धि नहीं कर पाएंगे, अर्थात उसकी पूर्ण महिमा को नहीं जान पाएंगे। अतएव कही किछु करिया निगूढ़ बुझिबे रसिक भक्त ना बुझिबे मूढ़। इसलिए मैं इसका वर्णन कुछ रहस्यमय ढंग से करूँगा जिसे रसिक भक्त तो समझेंगे किंतु मूर्ख व्यक्ति समझ नहीं पाएंगे। हृदय धरे जय चैतन्य नित्यानंद यही सब सिद्धांत से ही पाइबे आनंद। यही सब सिद्धांत है आमेर पल्लव भक्तगण को किलेर सर्वदा वल्लभ। जिन्होंने अपने हृदय में
चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु को धारण किया है, वे लोग ही ये सब सिद्धांत समझकर हृदय में आनंद की उपलब्धि करेंगे। ये सब सिद्धांत अत्यंत कोमल आम के पत्तों की भांति है, जो भक्त रूपी कोयल को प्रिय है। अभक्त उष्टेर इथा न है प्रवेश, तबे चित्ते है मोर आनंद विशेष। यदि अभक्त रूपी ऊंट इसमें प्रवेश नहीं करें तो मेरे हृदय में विशेष आनंद होगा, क्योंकि कंटेली झाड़ियों को खाने पर ऊंट की जीभ कट जाती है और उससे रक्त निकलता है। वह रक्त उसे बहुत स्वादिष्ट लगता है, परंतु वह सोचता है कि यह स्वाद कंटेली झाड़ी का है, इसलिए उसकी रुचि कांटों में है, कोमल आम्र पल्लव में नहीं। जे लागी कहिते भय से यदि न जाने, इहा वा की वा सुख आछे त्रिभुवने। जिन अभक्त लोगों के कारण ये सब सिद्धांत कहने में भय लगता है, वे यदि इन्हें ना समझ पाएं तो इससे अधिक इस त्रिभुवन में और क्या सुख होगा। अतएव भक्त गणे करी नमस्कार, निशंके कही तार हौक चमत्कार। इसलिए भक्तों को प्रणाम करके मैं निसंकोच होकर ये सब सिद्धांत कह रहा हूँ, जिससे भक्तों के हृदय में चमत्कार होगा, अर्थात अत्यधिक प्रसन्नता होगी। कृष्णेर विचार एक आछे अंतरे, पूर्णानंद रस रूप सबे कहे मोरे। अमा हईते आनंदित है त्रिभुवन, अमा के आनंद दीवे एछे कौन जन। अमा हईते जार है शत शत गुण, से जन हला दीते पारे मोर मन। अमा हईते गुनी बड़ जगते असंभव, एकली राधा तेता करी अनुभव। श्री कृष्ण अपने मन में ये विचार करने लगे, सभी तत्वज्ञ मुझे पूर्णानंद और रस स्वरूप कहते हैं, मुझसे ही ये त्रिभुवन आनंदित होता है, किंतु जो मुझे आनंद प्रदान करे ऐसा कौन है। जिसमें मुझसे सैकड़ों गुना अधिक गुण हैं, वही केवल मेरे मन को आनंदित कर सकता है। मुझसे अधिक गुणवान व्यक्ति इस जगत में होना असंभव है, केवल राधा में ही ऐसे गुणों को मैं अनुभव करता हूँ। कोटि काम जिनी रूप यद्यपि अमार, अस्मौर्ध माधुर्य साम्य नहीं जार। मोर रूपे अपयायित है त्रिभुवन, राधार दर्शने मोर जुड़ाए नयन। यद्यपि मेरा सौंदर्य करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है और इस अतुल्य माधुर्य के समान माधुर्य किसी में नहीं हो सकता। मेरा रूप तीनों लोगों को आनंद प्रदान करने वाला है, तथापि राधा के दर्शन से मेरे नेत्रों को आनंद होता है। मोर वंशी गीत आकर्षे त्रिभुवन, राधार वचने हरे अमार श्रवण। यद्यपि अमार गंधे जगत सुगंध, मोर चित्त घ्राण हरे राधा रंग गंध। यद्यपि अमार रसे जगत सरस, राधा अधर से आमा करे वश। यद्यपि अमार स्पर्श कोटि इंदु शीतल, राधिकार स्पर्शे आमा करे सुशीतल। मेरा मधुर वंशी गान तीनों लोगों को आकर्षित करता है, किंतु राधा के मधुर वचन मेरे कानों को हर लेते हैं। यद्यपि मेरी अंगों की सुगंध से जगत सुगंधित होता है, तथापि मेरे चित्त और नासिका को राधा के अंगों की सुगंध हर लेती है। यद्यपि मेरे रस से संपूर्ण जगत सरस होता है, तथापि राधा के अधरों का रस मुझे वशीभूत कर लेता है। यद्यपि मेरा स्पर्श करोड़ों चंद्रमाओं से भी शीतल है, तथापि राधिका का स्पर्श मुझे सुशीतल करता है। ए मत जगतेर सुखे आमी हेतु, राधिकार रूप गुण अमार जीवातु। इस प्रकार जगत के सुख का कारण मैं ही हूँ, किंतु राधिका के रूप और गुण मेरे जीवन के आधार हैं। ए मत अनुभव अमार प्रतीत,
विचारी देखिए यदि सब विपरीत। इस प्रकार मुझे ऐसा अनुभव प्रतीत होता है, किंतु तटस्थ होकर विचार करके देखने से सब कुछ इसके विपरीत लगता है। राधा दर्शने मोर जुड़ाए नयन, अमार दर्शने राधा सुखे अज्ञान। राधा के दर्शन से मेरे नेत्रों को संतोष होता है, किंतु मेरे दर्शन से राधा को ऐसा सुख होता जिससे उसको और कोई ज्ञान नहीं रहता। परस्पर वेणु गीते हरे चेतन, मोर भ्रमे तमालेर करे आलिंगन। मेरी वेणु की ध्वनि राधिका के चित्त को हर लेती है और राधिका के कोमल गीत मेरे चित्त को हर लेते हैं। जब राधिका का चित्त हरण होता है तब वे कृष्ण भ्रम से तमाल वृक्ष का आलिंगन करके महासुख अनुभव करती है। अथवा इसका एक और अर्थ है, बांसों की आपस में रगड़ के फलस्वरूप वेणु गीत जैसा स्वर निकलता है, जिसे श्रवण करके राधिका का चित्त हरण होने पर वह तमाल वृक्ष को मेरे भ्रम से आलिंगन करती है। कृष्ण आलिंगन पाइनु जन्म सफले, ऐ सुखे मग्न रहे कृष्ण करी कौले। अनुकूल बाते यदि पाए मोर गन, उड़िया पड़ीते चाहे प्रेम है अन्न। मुझे कृष्ण का आलिंगन मिल गया और मेरा जीवन सफल हो गया। इस प्रकार वह सुख में मग्न होकर वृक्ष का आलिंगन करके खड़ी रह जाती है। जब अनुकूल वायु मेरे शरीर की सुगंध लेकर राधा तक पहुंचती है तो वह उस सुगंध को पाकर प्रेम में अंधी हो जाती है और जिधर से वह वायु आ रही है उस दिशा में उड़ने की इच्छा करती है। तांबूल चर्बिते जबे करे आस्वादने, आनंद समुद्र डूबे किछु नाही जाने। अमार संग में राधा पाई जे आनंद, शतमुखे बलि तबु ना पाई तारंत। लीला अंते सुखे इहा रंगेर माधुरी, तहा देखी सुखे आमी अपना पाशरी। जब राधा मेरे द्वारा चबाए हुए तांबूल का वह आस्वादन करती है तब वह आनंद समुद्र में डूबकर सब कुछ भूल जाती है। मेरे मिलन से राधा को जो आनंद मिलता है उसे मैं सैकड़ों मुखों से कहने पर भी उसका पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर सकता। लीला के अंत में लीला सुख से राधा के अंगों की माधुरी देखकर मैं आनंद से स्वयं को भूल जाता हूँ। दोहार जे समरस भरत मुनि माने, अमार ब्रजे रस से नाही जाने। भरत मुनि हम दोनों का समरस कहते हैं, किंतु वे मेरे ब्रज के इस रस को नहीं जानते हैं। अन्येर संग में आमी जत सुख पाई, तहा हईते राधा संगे शत अधिकाई। दूसरों के संग से मुझे जितना आनंद होता है उससे 100 गुना अधिक आनंद राधा के संग से होता है। निधुरदामृतम मधुरी परिमल, कल्याणी बिंबाधरो, वक्त्रम पंकज सौरभम, कुहरित श्लाघ विधस्ते गिरः। अंगम चंदनम शीतलम, तनुरियम सौंदर्य सर्वस्व भाग, त्वम आस्वाद्य ममेदम, इंद्रिकुलम राधे मुहुर्मोदिते। श्री कृष्ण ने कहा, हे कल्याणी, अमृत की माधुरी और सुगंधि को विजय करने वाला तुम्हारा बिंबाधर है। कमल की सुगंध युक्त तुम्हारा मुख है। कोयल की ध्वनि को भी तिरस्कृत करने वाली तुम्हारी वाणी है। चंदन की भांति तुम्हारे शीतल अंग हैं और समस्त सौंदर्य का आधार स्वरूप तुम्हारा शरीर है। इस प्रकार रूप गुण लीलामयी तुम्हें प्राप्त कर मेरी इंद्रियों को बारंबार महासुख प्राप्त हो रहा है। रूपे कंस हरस्य लुब्ध नयनम स्पर्शेति हर्षित त्वचम, वन्यम उत्कलित श्रुतिम परिमले संहष्ट नासम पुतम। आर्यज रसनम किलाधरपुटे नयंच मुखाम्भोरुहं, तंबोदगीर्ण महाधृतिम बहिरपि प्रोद्यद विकारकूलम। श्री राधा के नेत्र युगल
कंसारी श्री कृष्ण के रूप के लोभ से युक्त रहते हैं। श्री कृष्ण स्पर्श से उनकी त्वगिंद्रिय अर्थात त्वचा अति हर्षान्वित होती है। श्री कृष्ण की वाणी सुनने के लिए उनके कान सदा उत्कंठित रहते हैं। श्री कृष्ण की अंग की सुगंध से उनकी नासिका प्रफुल्लित रहने वाले मुख कमल को नीचे झुकाकर श्री राधिका के धैर्य धारण करने का प्रयास करने पर भी धैर्य नाशक प्रबल रोमांच आदि विकार अंगों में लक्षित हो रहे हैं। ताते जानी मोते आछे के नो एक रस, अमार मोहनी राधा तारे करे वश। अमाहिते राधा पाए जे जाति सुख, तहाँ आस्वादिते आमी सदाई अनमुख। नाना जत्न करी आमी नारी आस्वादिते, से सुख माधुर्य घ्राणे लोभ बाढ़ चित्ते। इससे मैं ये समझता हूँ कि मुझ में कोई एक अनूठा रस है जो मेरी मोहिनी राधा को संपूर्ण रूप से वशीभूत करता है। मुझसे राधा को जो आश्रय जाति सुख मिलता है उसका स्वादन करने के लिए मैं सदा व्यग्र रहता हूँ। नाना प्रकार के यत्न करने पर मैं उस रस का स्वादन नहीं कर पाता हूँ। उस सुख माधुर्य की गंध से मेरे चित्त में लोभ बढ़ता है। रस स्वादिते आमी कैलय अवतार, प्रेम रस स्वादिब विविध प्रकार। राग मार्गे भक्त भक्ति करे जे प्रकारे, तहाँ शिखाइब लीला आचरण द्वारे। रस स्वादन करने के लिए मैं अवतार ग्रहण करूँगा। मैं विभिन्न प्रकार से प्रेम रस का स्वादन करूँगा। राग मार्ग में भक्त को किस प्रकार भक्ति करनी चाहिए, अपने आचरण के द्वारा मैं उसकी शिक्षा दूंगा। ए तीन तृष्णा मोर नहीं लो पुराण, विजातीय भावे नहीं ताहा स्वादन। राधिकार भाव कांति अंगीकार बिने, से तीन सुख कबू नहीं आस्वादने। राधा भावंगी करी धरी तार वर्ण, तीन सुख स्वादिते हब अवतीर्ण। राधा के प्रेम की महिमा क्या है, मेरी वह अद्भुत माधुरी कैसी है, और मेरे इस माधुर्य का आस्वादन करके राधिका को कैसा सुख अनुभव होता है। मेरी ये तीन अभिलाषाएं अभी पूर्ण नहीं हो पाई हैं, क्योंकि विजातीय भाव से अर्थात विषय जातीय होने के कारण आश्रय जातीय सुख का स्वादन नहीं किया जा सकता। राधिका के भाव और कांति को अंगीकार किए बिना उन तीन सुखों का मैं कभी भी आस्वादन नहीं कर सकता। राधा के भावों को अंगीकार करके और उनके वर्ण को धारण करके मैं इन तीन सुखों का आस्वादन करने के लिए मैं अवतीर्ण होऊंगा। सर्वभावे करिला कृष्ण ऐ तो निश्चय, हेन काले आइला युग अवतार समय। सही काले श्री अद्वैत करे नाराधन, तहार हुंकार कैला कृष्ण आकर्षण। सभी प्रकार से विचार करके श्री कृष्ण ने यह निश्चय किया। उसी समय युग अवतार का समय भी आ गया और उसी समय श्री अद्वैत प्रभु ने भी श्री कृष्ण की आराधना की तथा अपनी हुंकार के द्वारा उन्हें आकर्षित किया। पिता माता गुरुगण आगे अवतरी, राधिकार भाव वर्ण अंगीकार करी। नवदीपे सची गर्भ शुद्ध दुग्ध सिंधु, तहाँ ते प्रकट हैला कृष्ण पूर्णेन्दु। सबसे पहले माता पिता और गुरुवर्गों को अवतरित करवाकर तत्पश्चात राधा के भाव और वर्ण को अंगीकार करके नवदीप में सचिगर्भ रूपी शुद्ध दुग्ध सिंधु अर्थात क्षीर सागर से पूर्ण चंद्र श्री कृष्ण चंद्र प्रकट हुए। यही तो षष्ठ श्लोकेर करिलो व्याख्यान, श्री रूप गोसाईर पाद पद्म करी ध्यान। ए दुई श्लोके रामी जे करिला अर्थ, श्री रूप गोस्वामी श्लोक प्रमाण समर्थ। श्री रूप गोस्वामी के चरण कमलों का ध्यान करके मैंने छठे श्लोक की व्याख्या की। पांचवें और छठे इन दो श्लोकों का मैंने जो अर्थ किया है उसका प्रमाण श्री रूप गोस्वामी का यह श्लोक है।
अपारं कस्यापि प्रणयिजनवृन्दायस्य कुटुकी रस्तस्तोमं हृत्वा माधुर्यम् उपभोक्तुं कमापि यः रुचं स्वामवावरे द्युतिम् इह तद्यं प्रकटयन् सदैवश्चैतन्याकृति इतितरं न कृपयतु। जो कौतुकी श्री कृष्ण अपने प्रेमी जनों के रसों को आस्वादन करते हुए अपार अर्थात असीम किसी एक प्रकार के मधुर रस विशेष का भोग करने के उद्देश्य से अपने वर्ण को गोपन करके श्री राधा की द्युति स्वीकार कर चैतन्य आकृति से प्रकट हुए हैं, वे मेरे ऊपर विशेष कृपा करें। मंगलाचरणं कृष्ण चैतन्य तत्वलक्षणं प्रयोजनं चावतारे श्लोक शक्ति निरूपितम। मंगलाचरण श्री कृष्ण चैतन्य तत्व लक्षण और श्री चैतन्य अवतार का प्रयोजन, ये तीन विषय प्रथम 6 श्लोकों के द्वारा निरूपित हुए हैं। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आश चैतन्य चरित्रामृत कहे कृष्ण दास। श्री रूप रघुनाथ गोस्वामी के चरण कमलों की कृपा अभिलाषा करते हुए कृष्णदास इस श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा है। श्री चैतन्य चरित्रामृत आदि खंड में चैतन्य अवतार के मूल प्रयोजन का वर्णन नामक चतुर्थ अध्याय पूर्ण हुआ।